नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से भारत और मालदीव के बीच कंट्रोवर्सी चल रही है और अभी एक दिन पहले ही मालदीव के सरकार ने कहा था कि वह 15 मार्च तक उनके यहाँ जो हमारे भारतीय सैनिक हैं उनको हटा दे, मतलब उनका मालदीव के देश से बाहर निकाल दे। राइट। तो इस मालदीव सरकार के आदेश के बाद अब भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। मालदीव तो फटकार लगाई है। मैं आपको बताऊंगा पूरी खबर विस्तार से। इसके अलावा एक बड़ा खुलासा यह भी सामने आ रहा है कि सिर्फ चीन को खुश करने के लिए भारत से पंगा नहीं ले रहे हैं बल्कि मालदीव के राष्ट्रपति के चाल का भी खुलासा हुआ है। मालदीव में एंटी इंडिया सरकार आने से चीन भी खुश था, पर अब ताइवान ने मालदीव और चीन दोनों को मुंह पर खुलकर जवाब दिया है। पर आपके मन में भी एक सवाल जरूर आ रहा होगा दोस्तों कि आखिर हमारे भारतीय सैनिक मालदीव में क्या करते हैं, क्यों रहते हैं, और रहते भी हैं तो हमारी सेना की वापसी भारत में क्यों करवाना चाहती है मालदीव सरकार। तो बात कुछ यूं है दोस्तों कि अभी चीन की यात्रा पर गए थे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़। उन्होंने भारत से कहा कि वह 15 मार्च तक मालदीव में तैनात अपने सैनिक कर्मियों को वापस बुलाएं। उसके बाद पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा का माहौल बन गया। भारत और मालदीव के बीच राजनीतिक कूटनीति का विवाद गहराता जा रहा है। अब मुइज़ सरकार के इस फैसले पर भारत ने क्या प्रतिक्रिया दी और हमारे भारतीय सैनिक वहां रहते हैं तो क्यों रहते हैं, समझिए जरा भारतीय सैनिकों की वापसी पर चर्चा के लिए। दोनों देश ने एक स्तरीय कोर्ट उच्च स्तरीय कोर्ट समूह बनाए हैं और इस समूह ने रविवार सुबह विदेश मंत्रालय में एक बैठक की, जिसमें मालदीव में भारतीय राजदूत मुन्नू महावर भी शामिल हुए। नाजिम ने कहा कि राष्ट्रपति इस साल 15 मार्च से पहले मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी को रविवार की बैठक के एजेंडे के रूप में लिया और शाम तक इस पर चर्चा जारी रही। निजाम ने कहा कि भारतीय सैनिक मालदीव में नहीं रह सकते और यही राष्ट्रपति मुइज़ की भी नीति है, यही सरकार की नीति है। फिलहाल भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर विदेश मंत्रालय में चर्चा चल रही है। वहीं दोनों देशों में जारी तनाव के बीच विदेश मंत्रालय ने सैनिकों के मसले पर भी बयान जारी किया। द्वीप राष्ट्र मालदीव में हमारे कितने सैनिक हैं और वहां क्या कर रहे हैं, तो भारत वहां पर मालदीव के लोगों की सेवा के लिए मालदीव में लगभग 77 सैनिक तैनात हैं। हमने मालदीव को 1 हवाई जहाज और 2 हेलीकॉप्टर दे रखे हैं। तो यह जो सैनिक वहाँ उनसे मेंटेनेंस भी करते हैं, उन्हें संचालित करते हैं और सैनिक पायलटों को ट्रेनिंग देते हैं और लोगों की चिकित्सा सेवा भी देते हैं। यह है हमारी सेना का मालदीव में टास्क काम। देखिए, इस कंट्रोवर्सी के बीच लक्षद्वीप के सांसद भी बोले हैं, क्योंकि हमारे देश में मालदीव से विवाद होने के बाद लोगों को लक्षद्वीप घूमने जाने के लिए काफ़ी प्रेरित किया जा रहा है। तो लक्षद्वीप संसद का कहना है कि बड़ी संख्या में टूरिस्ट संभाल नहीं पाएंगे। आइलैंड पर अभी सिर्फ 150 होटल रूम है, फ्लाइट्स की भी संख्या काफ़ी कम है, इकोसिस्टम भी काफ़ी सेंसिटिव है। भारत मालदीव के बीच सोशल मीडिया पर भले ही लक्षद्वीप का चलो कैंपेन चलाया जा रहा है और इसे लक्षद्वीप टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, लेकिन अभी हमारे देश में लक्षद्वीप की इतनी क्षमता नहीं है कि वह भारी संख्या में पर्यटकों का सर्विस दे सके। यह भी एक चिंता का विषय बना है। अब देखना यह होगा दोस्तों कि वक्त के साथ साथ आखिर मालदीव की मौजूद सरकार को और भारत को जवाब देने के लिए भारत की मोदी सरकार को क्या नई कूटनीति, राजनीति और रणनीति तय करती है, क्योंकि यही हिंदुस्तान की दुनिया भर में एक कामयाबी हासिल करने में मदद करेगी। यही नीति भारत के नाम रोशन करेगी, दुनिया में एक बार फिर से मालदीव को एक मंच देगी दोनों देश की आपसी संबंध को रोशन करने के लिए।